दोस्तों नमस्कार। आज का खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है और ये है कि एनडीए गठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग का जो मामला है वो करीब करीब सामने आ गया है। ये जो आंकड़े हम बताने जा रहे हैं वो मेरे पास कहां से आया, क्योंकि अभी तक कोई भी मीडिया में ऐसे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो खबर के पीछे की कहानी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि एनडीए गठबंधन में फिलहाल 5 घटक दल हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद जदयू, लोजपा आर है, उसके बाद जीतन राम मांझी की हम पार्टी है और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो ये 5 पार्टी फिलहाल एनडीए गठबंधन में है। चुनाव आते आते सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है कि उनको इतनी सीट चाहिए, इतनी सीटों पर लड़ेंगे, 243 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आते आते जो मामला सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 5 घटक दल हैं अभी एनडीए में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, वहीं पर नीतीश कुमार की स्थिति डावाडोल है और उनकी पार्टी फिलहाल हाईजैक हो चुकी है। अगर चुनाव तक उनकी पार्टी इसी स्थिति में रही, हाईजैक स्थिति में रही, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में रही, तो ये आंकड़े सही के सही इसी तरीके से आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं नीतीश कुमार को होश आ गया तो उनकी पार्टी में दो फाड़ होना तय है और एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में विलय करेगी, जबकि दूसरा हिस्सा महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। ये कि नीतीश कुमार की पार्टी यूं ही हाईजैक रही और पूरी कंट्रोल में रही भारतीय जनता पार्टी की, तो जो आंकड़े आपके सामने आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी और वो 110 सीटों पे लड़ेगी। वहीं बात करें नीतीश कुमार की जदयू की, तो वो 93 सीटों पे लड़ने वाली है। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि सिंबल तो नीतीश कुमार का होगा, लेकिन इसके उम्मीदवार जो होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। वहीं बात करें लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, जिनका डिमांड 50 सीट का है, लेकिन उनको करीब करीब 28 सीट पर मना लिया जाएगा। और यही हाल जीतन राम मांझी जी का है, जो कि 11 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल उनको 7 सीट दिया गया है और हो सकता है उनको 3 और सीट दे दिया जाएगा। जब अगर नीतीश कुमार की स्थिति हाईजैक वाली रही तो ये 3 सीट यहां से निकलकर जीतन राम मांझी के पक्ष में कर दिया जाएगा। वही बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उनकी पार्टी को फिलहाल 5 सीट दिया जा रहा है, क्योंकि उनको राज्यसभा में भी एनडीए की तरफ भेजा गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा का मामला ज्यादा नहीं अटकेगा, क्योंकि वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, तो उनका 5 सीट में बात बन जाएगा। जीतन राम मांझी को 1-2 सीट यहां से दिया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ने जा रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी इतना है कि ये आंकड़े तभी होंगे जब चुनाव आते आते जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में पूरी तरीके से हाईजैक स्थिति में रही। तो अगर बीच में कहीं नीतीश कुमार को होश आ गया और फिर जदयू में 2 फाड़ हो गया, तो फिर ये आंकड़े बदल सकते हैं। आंकड़ा ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि जदयू का एक भाग का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है और वैसी स्थिति में चिराग पासवान की सीट भी बढ़ेगी, जीतन राम मांझी की सीट बढ़ेगी, मुकेश सहनी को भी एनडीए में शामिल कराया जाएगा। तो ये 2 खबर आपको ध्यान रखना होगा और इसको गौर कर लीजिए कि यही स्थिति होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।